नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के झरोखे से एक अनोखी कहानी लेकर। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा, तोड़ने क्यों दूही से नकली किला मान के, पूछते हैं क्या भक्तगण प्रतिमूर्ति जड़ जान के। एक बार मेवाड़ के महाराणा लाखा बूंदी के हाड़ाओं से किसी बात पर नाराज हो गई और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला देता तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। बूंदी मेवाड़ से 96 किलोमीटर दूर स्थित था। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ के सामंतों ने, सरदारों ने, मंत्रियों ने महाराणा लाखा को समझाया कि आप इस चीज का विचार त्याग दिए, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं हुए। अतः सबने एक बीच का रास्ता निकाला और यह तय हुआ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर एक नकली बूंदी का मिट्टी का किला बनाया जाए और महाराणा उस पर फतह करके अंजल ग्रहण कर ले ताकि महाराणा के प्राणों की रक्षा हो सके। आखिरकार चित्तौड़गढ़ के किले के बाहर एक नकली बूंदी का मिट्टी का किला बनाया गया और एक निश्चित दिन तय किया गया कि इस दिन बूंदी के किले पर फतह की जाएगी। जिस समय महाराणा लाखा अपने कुछ सैनिकों के साथ बूंदी के मिट्टी के किले पर फतह करने चले तो एक सनसनाता आता हुआ तीर घोड़े की छाती में जा समाया और घोड़ा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के प्राचीर से दृश्य देख रहे प्रजाजन आश्चर्यचकित हो गए कि यह तीर कहां से आया। एक दूसरा तीर आया और एक सैनिक की छाती में जा समाया। सैनिक वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गया। आखिर कुछ राजपूत सरदारों ने मिट्टी के किले के पास जाकर देखा तो वह बूंदी का एक हाड़ा राजपूत, जिसका नाम कुंभा हाड़ा था, अपने तीर धनुष तलवार समारे अपने 20-25 साथियों के साथ किले की रक्षा के लिए खड़ा था। कुंभा हाड़ा महाराणा लाखा की सेना में नौकरी करता था। जब इसे पता चला कि महाराणा लाखा नकली बूंदी के किले को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो अपने 20-25 साथियों को लेकर नकली बूंदी के किले के रक्षार्थ आकर के खड़ा हो गया। सामंतों ने उसे समझाया कि महाराणा ने अंजल त्याग कर रखा है और यह महाराणा की जान पर बनी आ रही है, अतः वह इस हट को त्याग दे। लेकिन हाड़ा कुंभा इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि यह मेरी मातृभूमि का अपमान है। भले ये प्रतीकात्मक रूप से है, लेकिन है तो नकली बूंदी के मिट्टी का कला और मैं मेरे जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। बेशक मैंने महाराणा का नमक खाया है, वो मेरी जान के मालिक हो सकते हैं, लेकिन मेरी मर्यादा के मालिक नहीं हो सकते हैं। कुंभा हाड़ा ने महाराणा के पास संदेशा भिजवाया कि आप एक बड़ी सेना लेकर किले की तरफ कूच कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि नकली बूंदी के मिट्टी का किला भी नहीं जीतने पाए। आखिरकार चित्तौड़गढ़ के किले के प्राचीर से एक विशाल मेवाड़ की सेना रवाना हुई, ढोल बोल गाजे बाजे के साथ, और उधर हाड़ा कुंभा अपने 20-25 मुट्ठी भर सैनिकों के साथ नकली बूंदी के किले के रक्षार्थ युद्ध करने लगा। एक घड़ी तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा और आखिरकार हाड़ा कुंभा और उसके सभी वीर गति को प्राप्त हो गए और इस प्रकार से नकली बूंदी के मिट्टी के किले को मिट्टी में मिलाया गया और महाराणा लाखा का प्रण पूरा हुआ और उन्होंने अंजल ग्रहण किया। मातृभूमि की रक्षार्थ दिया गया यह अद्भुत बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होगा, जब एक वीर ने प्रतीकात्मक रूप से ही अपने मातृभूमि का अपमान होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।